गहरे गड्ढे में एक महिला ने अपनी कमर की पेटी खोली, फिर अपनी पैंट को एड़ियों तक नीचे कर दिया। पास खड़े पुरुष ने उसकी गोरी जांघों पर एक नजर डाली, फिर उसकी पैंट उठाई और तुरंत खुद को भी सिर्फ एक छोटी स्कर्ट तक नंगा कर लिया। इसके बाद वो पास की बदबूदार नाली के किनारे पर आया। 2 लंबी पैंट को मजबूत बनाने के लिए उसने उन्हें पानी में भिगोया और फिर पेटी निकालकर 2 ओवरलैपिंग लकड़ी की छड़ियों को मजबूती से बांध दिया। पीछे खड़ी महिला ने ये देखकर सवाल उठाया, लेकिन पुरुष ने उसे सिर्फ एक सांत्वना भरी मुस्कान दी। हालांकि कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाहर निकलने के लिए महिला को उसकी हर हरकत का बिना शर्त समर्थन करना पड़ा। अपने बनाए औजार को देखकर पुरुष ने अपने दिल की खुशी को दबाया और जमीन पर पड़ी अतिरिक्त पैंट को उठाकर लकड़ी पर बांध दिया। फिर आसपास की जमीन का ध्यान से जायजा लेने लगा। जल्द ही उसे गड्ढे में 2 दीवारों के बीच एक संकरा हिस्सा दिखा। इसके बाद पुरुष ने बेसब्री से लकड़ी को पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंका। हालांकि वो खुद को लगभग मार डालने की कगार पर था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा लकड़ी फेंकी, लेकिन फिर असफल रहा। तीसरी बार में वो सावधान हो गया और लकड़ी फेंकते ही वो जमीन से जुड़ गई, जिससे एक सहारा बन गया। बाहर निकलने का पुल देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में अनकही खुशी थी। फिर पुरुष ने इसकी मजबूती जांची और जब ये उसके जोर से टूटा नहीं तो उसने एक पैर दीवार पर रखा और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। चिकनी दीवार की वजह से हर कदम पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और जितना वो जमीन के करीब पहुंचता उतना ही कमजोर लकड़ी को उसका वजन सहना पड़ता, इसलिए उसे चढ़ने की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। अब वो मंजिल से बस एक कदम दूर था, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। पुरुष ने अपने घुटनों को कसकर पकड़ा और जमीन पर लेट गया। उसे अपनी चोट की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। ये देखकर पास खड़ी महिला तुरंत उसके पास आई और उसकी साधारण पट्टी बांध दी, लेकिन जब उसने कपड़ा उठाया तो घुटने से करीब 2 तोले मांस गायब था। तब उसे पता चला कि पुरुष कितना दर्द सह रहा था। सबसे बड़ी बात, गड्ढे से निकलने का दिन फिर अनिश्चित हो गया, लेकिन जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। आसमान से पानी की बूंदें गिरती महसूस हुई और पुरुष को लगा कि फिर से उम्मीद जगी है। बारिश तेज होने के साथ जमीन का पानी गड्ढे में बहने लगा। ये देखकर पुरुष डरा नहीं, बल्कि खुश हो गया। थोड़ी देर में गड्ढे का गंदा पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। दोनों दीवार से चिपक गए। सोच रहे थे कि जब पानी जमीन के बराबर होगा तो वे तैरकर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी तैरना न जानने वाली महिला लड़खड़ाकर गिर पड़ी और डूबने लगी। पुरुष ने बाहर निकलने का सही मौका छोड़कर उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ठीक उसी वक्त बारिश रुक गई। सूरज निकलते ही गड्ढे का पानी कम होने लगा। कुछ ही देर में कीचड़ के अलावा कुछ नहीं बचा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। वे फिर शुरुआती बिंदु पर आ गए। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इतने उतार चढ़ाव और गंदे पानी में देर तक रहने से पुरुष के घाव में संक्रमण हो गया और उसका होश धुंधला होने लगा। अचानक उसने नाली के कचरे को हटाया और पागलों की तरह गंदा पानी मुंह में डालने लगा। पीछे खड़ी महिला इस अजीब हरकत से डरकर पीछे हट गई, लेकिन और डरावनी बात हुई। पुरुष ने नाली में कुछ देखा और कोहनी मारकर एक चीज बाहर खींच ली, फिर उसे अपने साथी के सामने चबा डाला। महिला को लगा कि वो उससे छिपकर खाना खा रहा है, लेकिन जब पुरुष मुड़ा तो उसे उल्टी सी आने लगी। उसके हाथ में एक मेंढक का निचला हिस्सा था और उसका सिर उसके मुंह में चबाया जा रहा था। होश खो चुका पुरुष उसे भी खाने का न्योता देने लगा। अगले ही पल महिला उल्टी कर बैठी। फिर चिंता में उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जवाब में पुरुष की मरी हुई सी चुप्पी थी। तभी महिला ने आसमान की ओर देखा और बारिश की अनगिनत बूंदें गड्ढे में गिरी। इससे पुरुष का होश थोड़ा लौटा और उसने मेंढक को उलट दिया। दरअसल पैर के घाव के संक्रमण से उसे भ्रम हुआ था और उसने मेंढक को सैल्मन मछली समझ लिया था, लेकिन एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। बारिश तेज होने से सारा पानी गड्ढे में जमा होने लगा। महिला को डर था कि वे डूब जाएंगे, लेकिन पुरुष ने इसमें जिंदा निकलने की उम्मीद देखी। अगर पानी गड्ढा भर दे तो वे तैरकर बाहर जा सकते थे। उसे पता था कि ये मौका चूक गया तो मौत निश्चित थी। बारिश के साथ पानी उनकी छाती तक पहुंच गया। पुरुष ने ऊपर की जड़ें पकड़कर दोनों का संतुलन बनाए रखा, लेकिन एक पतली लता 200 किलो से ज्यादा वजन कैसे सहती। अगले ही पल वे पानी में गिर पड़े। अच्छा हुआ कि पुरुष को थोड़ा तैरना आता था, वरना दोनों मर जाते। लेकिन तैरना न जानने वाली महिला को साथ ले जाना मुश्किल था। मजबूरी में उसने खुद को सीढ़ी बनाया। महिला ने उसके हाथ की मदद से जड़ें पकड़ी और जल्द ही जमीन तक पहुंच गई। आखिरी कदम पर उसने जोर लगाया और सुरक्षित जगह पर आ गई। होश आने पर उसे याद आया कि एक शख्स अभी बचा है, लेकिन पानी में धकेल दिया गया। पुरुष पहले ही थक चुका था, उसके पास ऊपर आने की ताकत नहीं थी। समय ने महिला की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। जब उसे यकीन हो गया कि साथी नहीं आएगा तो वो जिंदा रहने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ी, क्योंकि यही पुरुष की मेहनत का सम्मान था। औरत अपने कपड़े उतारने ही वाली थी जब उसने दीवार पर लगे साउंड एक्टिवेटेड लाइट को लगातार चमकते देखा। उसने अपना फोन उठाया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा है। आदमी धीरे धीरे पीछे हटा और एक कुल्हाड़ी उठा ली। उसी वक्त औरत को कुछ गड़बड़ लगने लगा। उसने टेबल पर रखे साउंड एक्टिवेटेड खिलौने की तरफ देखा। वो तेजी से हिल रहा था। जैसे ही उसने पलट कर देखा, एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ झपट पड़ी। वो डर के मारे जम गई, लेकिन किस्मत से कुल्हाड़ी फंस गई। मौके का फायदा उठाते हुए वो उछली और एक कमरे में भागी दरवाजे
दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने दरवाजे के सामने एक टेबल खींचकर उसे जितना हो सके उतना कसकर अड्डा दिया। घबराई हुई वो एक कोने में दुबक गई। टेबल पर लगे साउंड सेंसर को चमकते हुए देखती रही। कांपते हाथों से उसने अपना फोन उठाया, लेकिन एक गूंगी बहरी लड़की मदद के लिए फोन कैसे कर सकती थी। अचानक उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। उसने खिड़की खोली, लेकिन नीचे देखकर उसका दिल दहल गया। जमीन बहुत नीचे थी। तभी टेबल पर लगा साउंड सेंसर चमकना बंद हो गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि आदमी गया या नहीं, लेकिन अगले ही पल दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। आदमी जबरदस्ती अंदर घुस रहा था। सोचने का वक्त नहीं था। वो खिड़की पर चढ़ी और कूद गई, लेकिन आदमी ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। अपनी नाखून उसकी बाह में गड़ा दिए। दर्द से तिलमिलाकर आदमी ने अचानक उसे छोड़ दिया और वो नीचे गिर पड़ी। किस्मत से वो सही सलामत बच गई, लेकिन उसने अभी सांस भी नहीं ली थी कि उसके ऊपर कुल्हाड़ी लहराते हुए आ गिरी। वो झटपट लुढ़क कर बची और दर्द को नजरअंदाज करते हुए भागने लगी। वो भीड़ की तरफ दौड़ी, किसी तरह मदद पाने की कोशिश में, लेकिन कोई उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाया। कुछ ने तो उसे पागल समझ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, आदमी करीब आता जा रहा था। कोई रास्ता न देख उसने एक छोटा चाकू लहराकर ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार किसी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही आदमी ने झपट कर फोन गिरा दिया, जिससे वो कॉल नहीं कर पाए। औरत ने देखा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे फिर से भागना पड़ा। आदमी उसका पीछा करता रहा, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया। तभी उसकी नजर भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वो उसकी माँ थी, जो घबराई हुई अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। आदमी के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वो औरत की माँ के पास गया, एक अंधेरी गली की तरफ इशारा करके झूठ बोला कि उसकी बेटी वहाँ है। उस वक्त औरत ने सब कुछ देख लिया। वो डर गई। अगर उसकी माँ ने उसकी बात मान ली तो वो भी खतरे में पड़ सकती थी। गहरी सांस लेते हुए उसने चाकू को कस कर पकड़ा और आदमी की तरफ लपकी और पूरी ताकत से उसने चाकू खुद में घोंप दिया। आदमी अवाक रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। औरत लड़खड़ाई खून उसके कपड़ों में फैलने लगा। आदमी ने अपने हाथ में चाकू देखा और तब जाकर उसे असलियत समझ में आई। उसी पल पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। पुलिस वालों ने आकर अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। औरत हल्के से मुस्कुराई। उसे अपने जाल में फंसते देख रही थी। गुस्से से पागल होकर आदमी उस पर झपटा। बांग, एक गोली चली। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजरें अब भी औरत पर जमी थी। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया और उसकी तरफ एक दोस्ताना इशारा किया। एक औरत ने गलती से अपनी उंगली काट ली। अचानक उसके बाल घाव में घुस गए और लगातार उसका खून चूसने लगे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब से उसने सैलून में विग ट्रांसप्लांट करवाया था, अजीब चीजें हो रही थी। वो बस आराम से खाना खाना चाहती थी, लेकिन उसके बाल खुद ब खुद कटोरे में गिर गए और सारी चटनी सोख ली। जेनी को एहसास होने लगा कि उसकी विग पर कोई भयानक श्राप हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि अगले दिन सैलून जाकर बालों के सोर्स के बारे में पूछेगी, लेकिन उसी रात एक भयंकर हादसा हो गया। उसका मकान मालिक नशे में धुत उसके कमरे में आ गया। वो तो बस किराया लेने आया था, लेकिन जेनी के खूबसूरत बाल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने उसे दीवार से धक्का दे दिया। गहरे डर में जेनी ने एक औजार उठाया और सीधे मकान मालिक के कंधे में घोंप दिया। पर उसे जो देखने को मिला वो और भी डरावना था। उसकी विग खून की गंध पाकर अजीब तरह से मकान मालिक के हाथ में लिपट गई और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जब जेनी ने अपनी नजर घुमाई तो देखा कि उसके बाल मकान मालिक के सीने में घुस चुके थे और उसे पल भर में सुखा डाला। डर के मारे जेनी ने जल्दी से मकान मालिक को खिड़की से नीचे फेंक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। मगर अजीब बात ये थी कि जब पुलिस अगले दिन उसके शव को ले गई तो मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। एक बार इंसानी खून चखने के बाद जेनी की विग पूरी तरह बेकाबू हो गई। जैसे ही वो अपना सैनिटरी पैड बदलने वाली थी, उसके बाल खून की गंध पाकर धीरे धीरे उसकी पैंट में घुसने लगे। जेनी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने पोषण लेने के बाद उसके कभी रूखे और घुंघराले बाल अचानक रेशमी और सीधे हो जाएंगे। तभी उसे इस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने किताबों में खोजबीन शुरू की और एक खौफनाक ब्लैक मार्केट व्यापार के बारे में जाना। लालची व्यापारी मुनाफे के लिए मरे हुए लोगों के बाल और खोपड़ी काटकर सस्ते दामों में सैलून को बेचते थे। ये बाल देखने में तो आम बालों जैसे लगते थे, लेकिन जैसे ही इन्हें किसी नए इंसान पर ट्रांसप्लांट किया जाता, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। जेनी को जो विग मिली थी वो भी ऐसे ही किसी मरे हुए इंसान के बालों से बनी थी। अब डरने का वक्त नहीं था। उसी रात उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बॉल में जाना था। जब उसके बॉयफ्रेंड ने जेनी के लंबे काले चमकते बाल देखे तो उसे लगा कि जेनी पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही है। बॉल के बाद बिना देर किए वो उसे सीधा एक होटल ले गया। उसी रात जब दोनों आराम कर रहे थे, जेनी के बाल फिर से बेकाबू होकर बढ़ने लगे और एक झटके में उसके बॉयफ्रेंड का पूरा खून चूस लिया। उसे सुखाकर एक सूखा हुआ शव बना दिया। अपने बॉयफ्रेंड की भयानक हालत देखकर जेनी दहशत में आ गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और होटल से बाहर निकल गई। पहले तो उसने सोचा कि पुलिस को फोन करे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए आखिरी उम्मीद के तौर पर वो उसी सैलून वापस चली गई। उसे उम्मीद थी कि हेयर ड्रेसर किसी तरह इस विग को हटा देगा। ये सोचकर कि